Students, today we'll discuss the topic that is the measurement of deviation of ideal gas, and this measurement we will calculate in terms of compressibility factor symbolized as capital Z. So student, before this lecture आप एक बार जो मेरा previous lecture वो जरूर देखना, जिसमें I have explained कि हमें deviation कब मिलते हैं, what are the reason of the deviation and the explanation of deviation, so that ये जो आज का lecture है आपको बिल्कुल clear हो. So in today's lecture we have to study कि how much the deviation occurs, or we can measure experimentally the deviation of an ideal gas. So this deviation is measured in terms of compressibility factor, and in today we will discuss the meaning of compressibility factor, then its application or significance. Finally, we will study the variation of compressibility factor with pressure, and in the end of the lecture we will study the numerical related to the concept this compressibility factor. So first I will discuss what is the definition of compressibility factor. So बिल्कुल simple है, it is the ratio of volume of रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. जो आइडियल गैस की वॉल्यूम है दैट ऑल ऑफ यू नो कि एसटीपी पे क्या होती है, इट इज 22.4 लीटर जब आपका प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर, एंड 22.7 लीटर जब आपका प्रेशर हो दैट इज 1 बार. तो आपको जो गैस की रियल वॉल्यूम, रियल इन द सेंस जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली है, और उसी गैस की आइडियल वॉल्यूम को अगर आप डिवाइड करोगे तो जो रेशियो हमें मिलेगी दैट इज सेड टू बी द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. सो एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न बिल्कुल क्लियर है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स एट एसटीपी इज मेजर्ड एज 44.8 लीटर. क्लियर? Calculate its compressibility factor. So how can I calculate? Now the volume given to you at STP is 44.8 लीटर, means जो रियल गैस की वॉल्यूम है वो 44.8 लीटर है, और आइडियल गैस की वॉल्यूम एट STP यू नो 22.4 लीटर. सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, आई विल गेट 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, दिस कम्स आउट टू बी 2. तो Z की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आपकी 2 आ गई, और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो रियल गैस की वॉल्यूम है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ द आइडियल गैस. सिमिलरली वी विल डिस्कस वन मोर हियर. वन मोर पॉसिबिलिटी मे बी लाइक दैट, गैस Y at STP has the volume 11.2 liter at STP. Calculate its compressibility factor. Now how can I calculate? अब जो आपको वैल्यू गिवन है गैस की वॉल्यूम की दैट इज 11.2 लीटर, मीन्स V real is 11.2 लीटर and V ideal all of you know at STP is 22.4 liter. So what can I say, that Z is equal to V real upon V ideal, that is 11.2 upon 22.4, this comes out to be 0.5. यानी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई है, एक्चुअल से हाफ हो गई है. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेशन पार्ट बताया कि हाउ कैन वी डिफाइन. सिंपली एक बार फिर बता रहा हूँ, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस. ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी गैस का डेविएशन कितना हुआ है. तो डेविएशन जैसे अभी आपने देखा यहाँ वॉल्यूम हाफ हो गई है, पिछले में हमने देखा तो वॉल्यूम क्या हो गई थी, डबल. इसमें एक केस और आएगा, लेट्स स्टडी दैट पर्टिकुलर आल्सो so that the topic is exactly clear to us. If I say gas Z has volume 22.4 liter at STP, calculate its compressibility factor. Now student, जो आपको रियल गैस की वॉल्यूम है दैट इज गिवन टू यू इज 22.4 लीटर. वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज आल्सो 22.4 लीटर. Now if you divide them, then I'll get 22.4
डिवाइडेड बाई 22.41, इट मीन्स अब जो आपकी गैस है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना तो वॉल्यूम डबल हुई है ना हाफ हुई है। सो इन दैट केस आई कैन से कि ये जो गैस है ये आपकी आइडियल गैस है। तो हाउ मच द डेविएशन अकर ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली जो भी गैस आपको गिवन है उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द उसकी वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, या रियल बिहेवियर में जब आइडियल बिहेवियर में जो भी उसकी वॉल्यूम है, अगर आप उन दोनों डेटा को डिवाइड करोगे तो जो आपको एक फैक्टर आएगा, एक रेशियो मिलेगी, दैट इज सेड टू बी द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये तो रहा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द एप्लीकेशन और significance of compressibility factor, the second part of today's lecture. Second is application, or you can say significance of compressibility factor. So the application or significance is just we can predict the deviation of, we can predict the deviation of gases from their ideal behavior. आइडियल बिहेवियर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा कि वो कितना डेविएट हुई है। तो इसके लिए हम z की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे जस्ट टू केसेस में, बहुत ध्यान से समझना है। z इज 1, सेकेंड z is not equal to 1. If I say z is equal to 1, तो z आपको पता है क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अगर z की वैल्यू 1 है, इट मीन्स v रियल इज इक्वल टू v आइडियल, ठीक है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, एंड आई कैन से दैट गैस इज एन आइडियल गैस, एंड आई विल से देयर इज नो डेविएशन, उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं है। बट अगर आपकी z की वैल्यू 1 नहीं आती, इट मीन्स v रियल इज नॉट इक्वल टू v आइडियल। जो आपकी रियल गैस की वॉल्यूम है वो आइडियल के इक्वल नहीं है, इट मीन्स जो आपकी गैस है इट अंडरगोज डेविएशन, उसमें डेविएशन हुआ है। अब इस डेविएशन को हम डिवाइड करेंगे, वी कैन डिवाइड दिस डेविएशन इनटू टू पार्ट। First is positive deviation. Second, I will say negative deviation. Two type of deviation. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। तो फर्स्ट मैं आपसे मीनिंग बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, इट इज सेड टू बी द पॉजिटिव डेविएशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1, इट इज सेड टू बी द नेगेटिव डेविएशन। अब एक चीज देखिए, ऑल ऑफ यू नो कि जो z है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो z की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर देन आइडियल, आइडियल से उसकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डेविएशन में चले तो यहां पर z की वैल्यू जो है इट इज लेस देन 1, इट मींस वी कैन से कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो इन दैट केस आई कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन आइडियल। तो थोड़ा सा मैंने एक बिहेवियर आपके सामने एक्सप्लेन किया कि अगर z की वैल्यू 1 आती है, वी कैन से इट इज एन आइडियल गैस। इफ द वैल्यू ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 1, देन वी कैन से इट इज अ नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल में वी आर हैविंग द टू कंडीशंस, आइदर आई विल गेट द पॉजिटिव डेविएशन और आई विल गेट द नेगेटिव डेविएशन। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर z की वैल्यू मोर देन 1, आई विल से इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। इफ द वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 1, देन आई विल से इट इज अ नेगेटिव डेविएशन। बेसिक मीनिंग समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन आइडियल, आइडियल से ज्यादा वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आइडियल गैस की वॉल्यूम है 22.4 लीटर, अगर आपकी गैस की वॉल्यूम उससे ज्यादा आती है देन इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव में क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन द आइडियल गैस। क्लियर, इसका मीनिंग क्या है कि आइडियल गैस की वॉल्यूम वी नो 22.4 लीटर है, अगर हमारी गैस की वॉल्यूम इट बिकम लेस देन 22.4 लीटर, देन वी कैन से दैट इट अंडरगोस नेगेटिव डेविएशन। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, जस्ट सी आउट। जस्ट सी नाउ। सो एक्चुअली में हम अभी क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी एक्सप्लेनेशन ऑफ
positive and negative deviation. Or you can say the relation between compressibility factor and relation between compressibility factor and compressibility of a gas. Compressibility of gas. ठीक है, चलिए. So first positive deviation, second it will be negative deviation. चलिए, let us start with the positive deviation. Positive deviation means the value of Z is more than 1. It means the volume of real gas is greater than the volume of ideal gas. तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इज मोर देन आइडियल. आइडियल से उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है. बेटा अब एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स दे विल बी, यू कैन से नज़दीक तो होंगे नहीं, दे विल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो आई विल से द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दूर दूर होंगे. जब आपके पार्टिकल्स दूर होंगे देन ऑब्वियसली उनमें जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो डोमिनेट करेंगी. देन आई विल से देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और अगर पार्टिकल में रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो क्या हम उनको नज़दीक ला सकते हैं? हमको नज़दीक लाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, यानी हम उस गैस को ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कैसी फोर्सेस है? रिपल्सिव फोर्सेस है. सो वी कैन से दैट गैस इज लेस कंप्रेसिबल. तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक. अभी वॉल्यूम बढ़ गया, पार्टिकल दूर दूर चले गए, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? रिपल्सिव फोर्सेस हैं. और जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं तो हम गैसेस को ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते. देन वी कैन से दैट दीज आर लेस कंप्रेसिबल. Now let us discuss in case of negative deviation. If Z is less than 1, it simply means volume of real gas is less than the volume of ideal gas. इसका मीनिंग क्या? यहां पे देखिए पॉजिटिव में क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर देन आइडियल. हेयर आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन आइडियल. अब वॉल्यूम अगर कम होगी इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल नजदीक आएंगे. देन आई विल से the particles they come closer to each other. अब सिंपल लॉजिक है बेटा. यहां पे देखो पॉजिटिव डेविएशन में पार्टिकल दूर थे, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस थी. यहां पर पार्टिकल नजदीक आए. देन आई विल से दैट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और अगर इफ पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो हमको इजीली क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं. देन दिस गैस इज इजीली कंप्रेसिबल और आई कैन से पर्टिकुलरली मोर कंप्रेसिबल. ठीक है, तो ये मैंने आपको बिहेवियर एक्सप्लेन किया कि Z इज मोर देन 1 में क्या था, लेस देन 1 में क्या था, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, मीनिंग ऑफ नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. अगर गैस लेस कंप्रेसिबल है इट मींस पॉजिटिव डेविएशन है. गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन इट इज द नेगेटिव डेविएशन. नाउ वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर. So beta, to explain this I have drawn a graph between the compressibility factor and the pressure. This is the compressibility factor, this is the pressure. और यहाँ पर जो बेसिकली हमारा ग्राफ है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट थोड़ा मैं आपको बता दूँ. दिस वैल्यू Z इज इक्वल टू 1. ये जो डार्क लाइन है ये Z 1 को इंडिकेट कर रही है. इससे नीचे वाला पार्ट है इट इज Z लेस देन 1 मीन्स नेगेटिव डेविएशन. और इससे अपर जो पार्ट है हेयर इट इज Z is more than 1, then I will say it is positive deviation. और Z is equal to 1 ये आपका it is for the ideal gas. So let us first discuss. इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपकी Z की वैल्यू है इस वाली लाइन में, जस्ट सी दिस लाइन, यहाँ पे Z की वैल्यू 1 जो है वो कांस्टेंट है. सो आई विल से पार्ट 1 Z is equal to 1, it is constant this case, and I can say that there is no deviation from ideal behavior
विद प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट साइड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट Z की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस। आप प्रेशर इंक्रीज करो या बैक साइड में आओ, प्रेशर को डिक्रीज करो, Z की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज अ परफेक्टली आइडियल गैस। नाउ द सेकंड बिहेवियर अब स्टडी करते हैं। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट, सबसे पहले बिहेवियर हम एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट सी दिस केस, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। इनमें जो Z की वैल्यू है, दीज टू डॉटेड लाइन ग्राफ्स, Z इज ऑलवेज मोर देन 1, मीन्स ये हमेशा कैसी डेविएशन शो करती हैं, दे ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, Z इज ऑलवेज मोर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, मीन्स they always shows positive deviation। ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होती है बेटा, दैट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इन दैट केस आई कैन से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर। वॉल्यूम ज्यादा होगी देन देर आर repulsive forces and I can say that the gas is less compressible। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में गैस की कंप्रेसिबिलिटी हमेशा कम होती है, और ये जो दो गैसेज हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये हमेशा देखिए इस ग्राफ, ये ग्राफ कभी भी Z की वैल्यू 1 से नीचे नहीं आया डॉटेड वाला, दिस इज ऑलवेज अबोव देन 1, मोर देन 1, इट मीन्स दे ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन, और आई कैन से दीज आर ऑलवेज लेस कंप्रेसिबल। हम इनको कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज अ इंपॉर्टेंट। अब इसका रीजन हमें स्टडी करना, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो इसमें बिल्कुल रीजन क्लियर है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, दिस इज द हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, दिस इज द हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स, आई कैन से आई विल राइट हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एंड हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इनका जो साइज है बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, दे विल हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए बेटा एक साइज का भी होना जरूरी है। जब साइज नेग्लिजिबली स्मॉल होगा तो उनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, और जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, व्हाई वी गेट दैट एक्सेप्शनल बिहेवियर दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम दे ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। कीप इन माइंड साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ड्यू टू विच दे हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयरफॉर दीज आर ऑलवेज लेस कंप्रेसिबल। क्लियर? चलिए नाउ विल शिफ्ट टू द थर्ड पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the third part is the case of with gases just like nitrogen, मीथेन एंड CO2। इनका डिस्कस करते हैं। इनमें क्या है देखिए बेटा, पहले जो Z की वैल्यू है इट इज लेस देन 1 एंड देन इट इज मोर देन 1। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बाद में ये कैसा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव, और स्टार्टिंग में ये कैसा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव। सो व्हाट विल आई राइट, गैसेज लाइक मीथेन आई विल टेक, nitrogen I will take, CO2 I will take at low pressure। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लो प्रेशर स्टार्टिंग में दे शो नेगेटिव डेविएशन एंड एट हाई प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन। लो प्रेशर नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल देखो ग्राफ से क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है। जब ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये रीजन है आपका लो प्रेशर का, जहाँ पे Z की वैल्यू कम है, लेस देन 1। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा ये आइडियल गैस को क्रॉस के वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इट मीन्स द वैल्यू इज पॉजिटिव। तो व्हाट विल आई से, एट हाई प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन, एट लो प्रेशर दे शो नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है, दैट दीज आर हाईली कंप्रेसिबल एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर दीज आर
लेस कंप्रेसिबल। अब इसका रीजन मैं एक बार फिर बता देता हूं, अदरवाइज ऑल ऑफ यू नो कि ऐसा क्यों होता है। बेटा लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है इट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो वॉल्यूम क्या करेगी आपकी रियल गैस की? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस, वॉल्यूम इज लेस, then what will I say? The particles they will comes closer and they will have the attractive forces, और attractive forces होगी तो गैस is said to be highly compressible। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? लो प्रेशर नेगेटिव डेविएशन, हाईली कंप्रेसिबल। अब इस हाई प्रेशर पे ये पॉजिटिव डेविएशन में पहुंच गई हैं, तो हाई प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन लेस कंप्रेसिबल कैसे होंगी? यू वेल नो कि पॉजिटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होती है इट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। व्हाट मे आई मीन टू से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगी इट मीन्स द पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट, दूर दूर जाएंगे। when the particle they are far apart then I'll say that the repulsive forces are more, उनमें repulsive forces होंगी, और जब भी repulsive forces होंगी then that particular gas is less compressible, that is they are less compressible. So student this I have discussed the variation of compressibility factor with Z। बहुत easy है। सबसे पहला आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 है। सेकंड, अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम का कंसेप्ट ले, यहां पर Z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मींस दे ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। रीजन मैंने आपको बताया, इनका साइज जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ड्यू टू विच दे हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेज, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी तो हम उस गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते, मींस दे आर ऑलवेज लेस कंप्रेसिबल। थर्ड केस आई हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड CO2। एट लो प्रेशर दे शो नेगेटिव डेविएशन, एट हाई प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन। रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लो प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगी रियल गैस की कम होगी, ड्यू टू विच पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, हाईली कंप्रेसिबल। हाई प्रेशर पे दे शोज पॉजिटिव डेविएशन। रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर, ड्यू टू विच आई कैन से द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, द पार्टिकल दे विल मूव अपार्ट, दूर जाएंगे, दे विल हैव द रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, एंड वेन एवर द रिपल्सिव फोर्सेस वी नो दैट दीज आर लेस compressible. We'll discuss the numerical based on the compressibility factor. So before we start the numerical, just see out the formulas. तो जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, just see out. First we know that PV is equal to Z nRT. So बेटा यहाँ से जो Z आएगा, Z is equal to PV upon nRT. This is the formula number 1 that I will use. I'll write the formula here. Z is equal to PV upon nRT. First formula, okay? So all of you know P pressure, V volume, N number of moles, R universal gas constant, T is absolute temperature. T absolute temperature, R is universal gas constant, and B remember that its values are 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole, then 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। डिफरेंस यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बार है। और अगर आप SI सिस्टम में काम करोगे सो इट विल बी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बी रिमेंबर इन द SI सिस्टम प्रेशर विल बी इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो आपकी वॉल्यूम होगी दैट विल बी इन द मीटर क्यूब। भी आपको ध्यान रखना है। नाउ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोल्स, यू नो इट्स फर्स्ट फॉर्मूला इज मॉलिक्यूल्स अपॉन Avogadro's number, second formula is mass upon molar mass, and the third formula is equal to the number of gram molecules. तो बेटा इन सबको यहाँ इनकलकेट करना है so that you are able to calculate the compressibility factor. Now this is the first formula I have written. Now the second formula is we know that compressibility factor is the ratio of volume of real gas to that of volume of ideal gas. So we can use this also.
Z is equal to वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. थर्ड हम यूज करेंगे, विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड डेंसिटी ऑफ गैस. इसमें रिलेशन डिराइव करेंगे, देन वी कैन नो द फॉर्मूला क्या आएगा. सो वी नो दैट PV इज इक्वल टू ZnRT एंड Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT. वी नो दैट स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W by M, where W stands for the mass and capital M it stands for the molar mass. तो यहाँ पुट कीजिए, what I get, Z is equal to PV अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की जगह W, ये M on the upper side, RT. नाउ Z is equal to, अब मास बाई वॉल्यूम, ये क्या होता है, डेंसिटी. तो ये रो मैंने यहाँ पे लगाया, अपर साइड PM और नीचे RT. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड डेंसिटी, दैट इज Z is equal to PM अपॉन रो RT. Z is equal to PM अपॉन रो RT. तो इस फॉर्मूले पर भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो I have divided the numericals into two categories. फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कि एक ही डाटा गिवन है, उसी में आपको निकालना है, ठीक है ना. एक डाटा गिवन मतलब फॉर अ पर्टिकुलर गैस में डाटा गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और उसकी नेचर आइडेंटिफाई करनी, वेदर इट इज डेविएटेड और नॉन डेविएटेड, वॉट एवर बी द कंडीशंस. सेकंड में कंपैरेटिव का मतलब एक ही टाइप का डाटा गिवन है और उसी डाटा को हमने कैलकुलेट कराया अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस. तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है, जो कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मुलेस को वी विल डिवाइड. सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. In the question number 1, what is given to us? Just see out. 1 mole of SO2 gas occupies 350 ml at 300 Kelvin and 50 atmosphere pressure. Calculate the compressibility factor. So data given to us, number of moles, 1 mole SO2 sulfur dioxide occupies a volume of 350 ml. If I divide it with 1000, 0 से 0 cancel, it is 0.35 liters. Then temperature is 300 Kelvin, absolute temperature given है, pressure is 50 atmosphere. Now we know that Z is equal to, अब इस डाटा के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, Z is equal to PV अपॉन nRT. अब यहां पर बाकी डाटा गिवन है. R के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम आपके लीटर में है, सो इट विल बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अब वैल्यू पुट करनी है. वेज द प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 0.35 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स 1, R 0.0821, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300. So on solving this comes out to be 0.711. So जो आपका Z है, your Z is now less than 1. It means we are dealing in negative deviation. Negative deviation means the gas is more compressible. So this we have done the question number 1. Now we will shift to question number 2 now. Just see out. Question number 2. Okay, question number 2. The density of steam. First of all, I want to tell you steam is the meaning of water in the vapor form, या water gas भी आप कह सकते हो कि water जब gaseous form में होगा तो हम उसको steam कहेंगे. तो basically steam का जो behavior होता है वो gases के लायक ही होता है. So here the density of steam rho at 100 degree Celsius means temperature is 100 degree Celsius and 10 raised to the power 5 Pascal pressure. Pressure is 10 raised to the power 5 Pascal is 0.6 kilogram per meter cube. 0.6 kilogram per meter cube. Calculate the compressibility factor for steam. Steam के लिए compressibility factor. So बेटा density given है, Z find out करना है. We will use Z is equal to PM upon rho RT. PM upon rho RT. चलिए. प्रेशर 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल. मोलर मास कैपिटल M. वाटर का जो मोलर मास होता है दैट इज 18 ग्राम, बट किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे देन 18 by 1000. सो आई विल राइट हेयर 18 upon 1000.
इंटू अपॉन में, अब डेंसिटी पे आइए 0.6। अब आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, पास्कल जो है वो प्रेशर की एसआई यूनिट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एसआई सिस्टम में जो आर की यूनिट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, सो आई विल यूज 8.314। नाउ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बेटा केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 प्लस 273, दिस विल बी 373 केल्विन, दैट इज इनटू 373 केल्विन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऑन सॉल्विंग दिस comes out to be 0.967. this is your Z. Now Z is again, I'll say less than 1, so it shows negative deviation, or I can say the gas is more compressible. This is question number 2, or we can say we have done the two numerical based on type 1. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया, सिंपल किसी गैस का एक पर्टिकुलर डेटा से हमने बाय पुटिंग द वैल्यूज कैलकुलेशंस किए हैं। नाउ टाइप 2 न्यूमेरिकल्स में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमने क्या करना है कि एक पर्टिकुलर डाटा को हम देंगे अंडर अ गिवन कंडीशन, उसी डाटा में से कुछ हम कैलकुलेट कराएंगे अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन, तो हम दोनों फॉर्मुलेस को डिवाइड करते हैं। सो टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से वैल्यू पुट करनी, इसको क्वेश्चन नंबर 3 इन द टोटल है ये। चलिए, सो द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर नाइट्रोजन गैस एट 223 केल्विन, टेम्परेचर 223 केल्विन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस, एट 81.06 MPa प्रेशर, 81.06 MPa pressure is 1.95. First data given 1.95. Now and at 373 Kelvin means temperature is now 373 Kelvin and 20.265 MPa pressure, 20.265 MPa pressure is 1.10. Compressibility factor is 1.10. Okay. Now, a certain mass of nitrogen occupies a volume of 1 decimeter cube at 223 Kelvin 81.06 MPa pressure. यानी इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो कितनी है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको यहीं पर आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, सेम नाइट्रोजन दोनों केसेस में सेम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 373 केल्विन, इस टेम्परेचर पे निकालनी है वॉल्यूम हमें, एंड 20.265 MPa प्रेशर मीन्स यहाँ पे। सो ये कीजिए T1 Z1 P1 V1, इसको कीजिए T2 P2 Z2 और V2। अब डेंसिटी का नहीं, हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वाला, क्योंकि डेंसिटी नहीं गिवन है। तो इस फॉर्मूले को देखिए, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। तो मैं Z1 क्या लिखूं, देखो हमें करना दोनों को डिवाइड है, Z1 बाई Z2। तो Z1 क्या होगा, P1 V1 अपॉन N1RT1, और Z2 क्या होगा बेटा, इट विल बी P2 V2 अपॉन N2RT2। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कुछ चीजें कट भी करेंगे। सेम क्वांटिटी ऑफ गैस है, द गैस इज ऑफ सेम क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम। तो मैंने N1 से N2 को कट किया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को भी हमने कट कर दिया। अब Z1 की वैल्यू कितनी है, 1.95। दिस इज Z2 कितना है, यहाँ पे Z2 है, वेयर इज Z2, 1.10 इक्वल टू P1 81.06 MPa प्रेशर, V1 इज 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब इंटू T2 कितना है बेटा, 373 अपॉन P2 20.265 एंड V2 हमें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव पुटेड द वैल्यूज। नाउ द V2 इज 1.10 इंटू 81.06 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 373
upon 1.95 into 20.265. When you solve this, this comes out to be 3.774 into 10 raised to the power minus 3 मीटर क्यूब. सो बिल्कुल हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, Z1 और Z2 को कंपैरेटिव फॉर्म न्यूमेरिकल था. तो बहुत सिंपली आपको ध्यान करना है कि वेन एवर द कंपैरेटिव न्यूमेरिकल इज देयर, तो आपको फॉर्मूले को 2 बार डिवाइड करना है. एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में आपको वैल्यू गिवन होगी, दूसरे में आपको कैलकुलेट करनी है. सो बी क्लियर, इट इज अ रूल दैट यू हैव टू डिवाइड. सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इट इज द टॉपिक बाय विच वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन, कि अप टू विच एक्सटेंट आपकी डेविएशन हुई है. इस चीज को ध्यान रखना है अच्छी तरह से. क्लियर. नाउ आई विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन हियर, दैट इज यू कैन से रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड you can say compressibility. A relation between compressibility factor and compressibility of a gas, very important. So बेटा all of you know कि जो Z की वैल्यू है, if it is more than 1 then gas is less compressible. ये हमने स्टडी किया हुआ है, this we have studied. If Z is less than 1, the gas is more compressible. So we can say कि जो Z की वैल्यू है, it is inversely proportional to, you can say, the extent of compression और compressibility. इसका मीनिंग क्या है, जितनी Z की वैल्यू ज़्यादा होगी, more is the value of Z, less द गैस इज कंप्रेसिबल, उतनी ही गैस लेस कंप्रेसिबल होगी. अगर Z की वैल्यू कम होगी, मोर द गैस इज कंप्रेसिबल, उतनी ही ज़्यादा वो कंप्रेसिबल होगी. तो इसमें सिंपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जस्ट सी आउट, आई एम हैविंग अ गैस A एंड गैस B. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वन इज हैविंग द Z1, Z1 नहीं लेते हैं, वन इज हैविंग द Z2 एंड अनदर इज हैविंग द Z3. तो A का Z2 है और B का Z3 है. नाउ विच गैस इज मोर कंप्रेसिबल, कौन सी गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है. तो सिंपल सा लॉजिक है, कैसे करेंगे, जो कंप्रेसिबिलिटी है, एक्सटेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है. तो Z की वैल्यू कम किस में है, A में है. तो आई विल से द आंसर इज गैस A इज मोर कंप्रेसिबल. रीजन, बिकॉज इट हैज़ लेस वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो ये भी ध्यान रखना, अगर दो गैसेस आपको दे रखी हो तो ये पूछा जाए कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल और कौन कम, तो ध्यान रखिए Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. नाउ इसी से रिलेटेड है, जस्ट सी आउट, रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. Relation between compressibility factor and intermolecular forces of attraction. इसमें क्या रिलेशन है, तो फिर से वही लेके चलते हैं. आपने देखा अगर Z की वैल्यू मोर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन है, यानी गैस इज लेस कंप्रेसिबल. लेस कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस हैं. ये ध्यान रखिएगा. आपको मैंने पढ़ाया था कि गैस को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है. रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है. इफ Z इज लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन, गैस इज मोर कंप्रेसिबल, इस मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर. तो यहां से देखिए, जैसे Z की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, Z की वैल्यू कम होने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है. सो वी कैन से Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दिस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो एक क्वेश्चन इसी पे अगेन सेम करते हैं. वी आर हैविंग अ गैस A एंड गैस B. गैस A हैज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2.0, gas B has compressibility factor 1.5. Now which gas has more intermolecular forces? तो देखिए इसमें Z की वैल्यू कम किसके लिए है, B के लिए. सो आई विल से
B has more intermolecular forces of attraction। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि Z की वैल्यू जितनी कम होगी उतने रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी। रिपल्सिव फोर्सेस कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज़ आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें कराई हैं लास्ट में, रिलेशन बिटवीन compressibility and intermolecular forces with the compressibility factor. So student, this is all about the lecture of compressibility factor. That's all.